नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इनविजिबल अपडेट्स पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले की तरफ। जी हां, आज का फैसला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है जिसमें बात की गई कि है आरक्षण खत्म हो गया है। ऐसी बात की गई है एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थी अब जनरल की सीटों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। यहां पर आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है, जिसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। कब से मैटर चला आ रहा था, कब से क्या चीजें लागू हो रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर क्या चीजें बोली हैं। हालांकि एससी एसटी वाले अभी भी इस आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन हो गई हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये बड़ा फैसला है और काफी विद्यार्थी, जब भी आरक्षण की बात आती है तो माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अपने पक्ष रखेंगे, कुछ विद्यार्थी अपने पक्ष रखेंगे, जो भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। लेकिन आज के इस ऑफिशियल अपडेट में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि आखिर मामला क्या है। पिछले 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर आप लगातार इस खबर को देख रहे होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास में है, ये रहा, जो कि जजमेंट फाइनल आया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। देखो भैया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, खत्म हुआ आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी को जनरल की सीट नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि जजमेंट की कॉपी आपको मैं दिखा देता हूं। यहां पर 22 पेज का एक जजमेंट आया, जो कि ऑफिशियल अपडेट है भैया, क्योंकि काफी विद्यार्थी हमेशा सवाल करते रहते हैं कि भी ऑफिशियल भी है या नहीं है। तो ये रहा, 22 पेज का है, ध्यान रखिए। पीडीएफ जो आपको द इनविजिबल अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं। यहां पे क्या बोला गया है कि क्या आरक्षित उम्मीदवार जनरल सीट पर चयनित हो सकते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, आरक्षित उम्मीदवार जैसे एससी, एसटी जिनको आरक्षण प्राप्त है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल जिनको आरक्षण प्राप्त है, इन विद्यार्थियों को क्या अब ये जनरल की सीट पर जा सकते हैं। चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, या फिर अन्य कोई बात हो जिसमें भी आरक्षण से रिलेटेड बातें हों। यहां पर मुख्य मुद्दा क्या है, क्या हम जनरल की सीट पर जा सकते हैं जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के विद्यार्थी हैं, आरक्षित वर्ग है। पहले क्या होता था उसके बारे में हम जानते हैं कि पहले किसी विद्यार्थी की, जैसे एडमिशन की बात करें, जैसे सरकारी नौकरी की, जैसे सपोज दैट किसी विद्यार्थी का किसी ने फॉर्म लगाया एससी से, उसको आयु सीमा में भी छूट मिली, बाकी अन्य चीजों में भी छूट मिली, फॉर्म फीस तक भी छूट मिली, क्योंकि एससी, एसटी और जनरल की फॉर्म फीस में भी अंतर देखने को मिलता है। तो जो फॉर्म फीस में छूट मिली, उसके बाद में अपनी जाति का भी फायदा उसने लिया और कट ऑफ मेरिट का भी, मतलब कि उसने फायदा लिया। अगर उसके जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम उसका है, वह जनरल की कट ऑफ के बराबर आता है, जनरल के विद्यार्थियों के बराबर आता है, तो जनरल की सीट कवर कर लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वह एससी, एसटी वाले विद्यार्थी एससी, एसटी की सीटों पर ही सीमित हो जाएंगे। जनरल की सीटों पर केवल जनरल के विद्यार्थियों का अधिकार होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, बहुत बड़ी कंडीशन है, जिसको यहां पर ऐड कर दिया गया है कि एससी, एसटी वाले किस आधार पर फायदा ले सकते हैं। कि भाई किसी के अच्छे नंबर आ रहे हो तो जनरल की सीट पर कैसे जा पाएंगे, एक ये भी बड़ा सवाल है। जनरल वाले बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भी एससी, एसटी, ओबीसी वाले विद्यार्थी उनकी सीटों पर आए, क्योंकि जनरल के पास में आधार सिर्फ वही है कि वो अपनी सीटों पर रखें। लेकिन यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी वालों को डबल फायदा, खुद की सीट भी है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अच्छे से आपने पढ़ा है, सारी चीज आपके पास में, रिजल्ट आपके बेहतर हैं, जनरल के बराबर आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं आप उनकी मेरिट में, तो बिल्कुल आप उनकी सीटों पर कवर कर सकते हैं। ऐसा पहले दिया हुआ था, उस समय स्थितियां अलग थी, आज स्थिति अलग है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो सवाल बड़ा बन रहा है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूं। देखो भैया, जो कैंडिडेट्स जो मेरिट में चुने गए, ये जो मैटर है 1992 से चला आ रहा है। इंदिरा सानवे केस है भैया 1992 में। यहां पे कुछ फैसले दिए गए जिसमें बोला गया कि मेरिट से चुने हुए रिजर्व कैंडिडेट्स जनरल की सीटों पर जा सकते हैं। पहले गए हैं ऐसे, पहले ऐसा फैसला हो चुका है। फिर वहां पे ओपन मेरिट में इसको नकारा दिया गया। सौरभ यादव केस 2020 में रिजर्व उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में शामिल करने की पुष्टि की गई। यानी बार बार यहां पर अलग अलग निर्णय आपको देखने को मिले। अब नया फैसला जो आया, किस आधार पर देखने को मिला, कौन से केस ने इस मुद्दे को उठा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बना दिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। एसएससी जीडी की भर्ती आई थी भैया, उसमें ओबीसी के विद्यार्थियों के अंक थे वो जनरल के विद्यार्थियों से ज्यादा थे, उनके बराबर थे, उनसे ज्यादा थे। तो वो कह रहे थे कि हमको जनरल मेरिट में शामिल करो, और उनके पास में अधिकार भी था कि भी अगर उनको ओबीसी की सीट पे रहना है तो ओबीसी की पे रहो, या फिर जनरल की सीट पे जाना है तो जनरल की पे रहो। लेकिन यहां पे मामला अब यहां पे बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं कि ओबीसी को बोल दिया गया कि भाई आपने फॉर्म भरा ओबीसी के तहत,
आयु सीमा में फायदा उठाया कि भाई 18 से, जैसे मान लो किसी फोरम की डेट्स की बात करें, जैसे 18 से 26 होता है, 18 से 23 होता है, जीडी की बात करें, 3 साल का छूट आपने वहां से लिया तो 26 हो गई, आपने फायदा ओबीसी का लिया, आप जनरल की सीट पे जा रहे हैं। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यहां पर दिया है कि आप अगर आरक्षित वर्ग का फायदा लेंगे तो आप आने वाले समय में जनरल की सीट कवर नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में यहां पर बात बोली गई है, वो ही है जिसमें बोला गया अगर नियम में रोक नहीं है तो रिजर्व कैंडिडेट मेरिट से जनरल सीट पा सकेंगे। अब जो नियम बदला है उसमें एक चीज ऐड कर दी गई, यहां पे अधिकार किसको दे दिया कि जैसे भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, राजस्थान की बात करें, स्टेट की जो सेंटर की बात करें, उसमें क्या आता है, जैसे एसएससी का नोटिफिकेशन है, एसएससी को अपनी विज्ञप्ति में बताना पड़ेगा या विज्ञप्ति में लिखा हुआ आएगा कि एससी एसटी वाले विद्यार्थी, ओबीसी वाले विद्यार्थी जनरल की सीट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट जो भी एग्जाम करवाता है भैया, उसने अगर विज्ञप्ति में ऐसा नहीं लिखा तो फिर एससी एसटी वाले जनरल की सीट पर जाएंगे। ऐसा यहां पर फाइनल वर्डिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या स्थिति उसके बारे में बता दिया, नया फैसला रहने वाला है। इससे बदल क्या जाएगा, बस ये कि भर्ती नियमों पे थोड़े से कानून, अब एक पार्ट अलग से ऐड हो जाएगा, विज्ञप्ति में एक लाइन लिखी हुई आएगी जो पूरी नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगी, रूल्स पर निर्भर होगी। अगर ऐसा लिखा आ गया तो एससी एसटी वाले रुक जाएंगे वहीं पे ही, अपनी सीटों पर ही, जनरल भी सीट पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और अभी ऑफिशियल अपडेट जो फाइनल वर्डिक्ट है, जिसको समरी करके आपको मैं बता रहा हूं भैया, ये देखो पेज 22, पेज 21वां पेज है, 22 पेज की पीडीएफ है, उसमें जो लास्ट फाइनल एनालिसिस है, जो इसके बारे में बात की गई, इसी में यही बात बोली गई है कि अगर विज्ञप्ति में चीजें लिखी हुई हैं तो बिल्कुल आप यहां पर केवल खुद की सीटों पर सीमित रहेंगे। अगर विज्ञप्ति में नहीं लिखा हुआ तो आप यहां पर दूसरी सीटों पर नहीं जाएंगे, जनरल की सीटों पर। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप जनरल की सीटों पर जाएंगे, ध्यान रखिए ना, अच्छे से समझेंगे उस चीज को। तो ये अपडेट थी भैया आपसे रिलेटेड, जिसके बारे में मैंने आपको दिया है। लेकिन अब निष्कर्ष यहां पर दो पक्षों में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिया है। जनरल वाले विद्यार्थी सोचेंगे कि हमको हमारी सीटें तो कम से कम मिली, जबकि एससी एसटी वाले विद्यार्थी सोचेंगे कि हमारे टैलेंट का क्या। तो अब आप बताइए कि यहां पर जो फैसला आया है क्या यह सही है? एससी एसटी वाले विद्यार्थी बताएं, ओबीसी वाले विद्यार्थी, जो आरक्षित वर्ग है मैं पूरा बताया भैया। और जो बात करें जनरल के विद्यार्थी हैं, जो काफी समय से इस आरक्षण वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान चाहते थे, फाइनली कुछ उनके लिए भी देखने को मिल रहा है। तो दो पक्षों में अभी अलग अलग नए नए मतलब कि वर्डिक्ट देखने को मिलेंगे। अब आपका क्या कमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे भैया। ये फैसला जो आया था ऑफिशियल अपडेट मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, और इसका ऑफिशियल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन और द इनविजिबल अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर इसका ऑफिशियल जजमेंट का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।